कभी कभी जिंदगी एक गहरी रात की तरह लगती है, जहां चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होता है। न कोई रास्ता दिखता है, न कोई उम्मीद। ऐसे में दिल सवाल करता है, क्या ये अंधेरा कभी खत्म होगा? क्या ये दुख, ये अकेलापन, ये संघर्ष हमेशा रहेगा? लेकिन ठीक ऐसे ही समय में एक दिव्य स्वर हमारे भीतर से उठता है, शांत, स्थिर और आत्मा को छू लेने वाला। वो स्वर है भगवान श्री कृष्ण का, जो कहते हैं, हर रात की सुबह होती जरूर है। ये कहानी उसी विश्वास, उसी सत्य और उसी मार्गदर्शन की है। आइए इस यात्रा पर चले श्री कृष्ण के साथ, जहां हर अंधेरे के बाद एक नई रोशनी हमारा इंतजार कर रही है। रात तब सबसे गहरी होती है जब इंसान अंदर से टूट चुका हो, जब दुनिया की भीड़ में वो खुद को सबसे अकेला महसूस करे। हर मुस्कान नकली लगे और हर उम्मीद झूठी। ऐसे समय में मन बार बार कहता है, अब और नहीं सह सकता। कभी कभी जिंदगी हमारे सबसे बड़े डर को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है, चाहे वो किसी अपने का साथ छूटना हो या सपनों का बिखर जाना। ये वो पल होते हैं जब इंसान खुद से लड़ता है और अक्सर हार जाता है। पर क्या आप जानते हैं, अंधेरे का काम सिर्फ डराना नहीं होता, बल्कि हमें यह दिखाना भी होता है कि रोशनी की कितनी अहमियत है। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब भगवान साथ आते हैं। लेकिन हम इतना डरे हुए होते हैं कि उनकी आहट भी नहीं सुन पाते। शायद इसलिए वो इंतजार करते हैं, हमारे टूटने का नहीं, बल्कि हमारी पुकार का। जब दिल रोता है, आत्मा पुकारती है, और तब एक अदृश्य शक्ति हमारे पास आती है। वो कहती है, तू अकेला नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। हम हर दिन एक नई लड़ाई लड़ते हैं, कभी अपनों से, कभी हालातों से, और सबसे ज्यादा अपने आप से। हर दिन हारते हैं और फिर भी अगली सुबह उठते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें विश्वास होता है, शायद आज कुछ अच्छा हो जाए। और यही विश्वास एक बीज की तरह होता है, जो चाहे कितनी भी सख्त जमीन पर क्यों न गिरे, एक दिन अंकुरित होता है, एक दिन फूल बनता है, और एक दिन छाव देने वाला वृक्ष बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब रात सबसे अंधेरी होती है, समझो सुबह सबसे करीब होती है। अंधेरा तुम्हें डराने नहीं, संवारने आया है। अपने आंसुओं को मोती बनाओ और अपने दुखों को दीपक की बाती। हर रात की सुबह होती जरूर है, बस विश्वास बनाए रखो। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ खत्म सा लगता है जैसे अब रास्ता नहीं बचा, जैसे सब द्वार बंद हो गए हों। पर वही मोड़ असल में एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। बस हम देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी आंखों में आंसू होते हैं। याद रखो, जिस पौधे ने तूफान झेले हैं, उसी के फल सबसे मीठे होते हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा टूटा है, वही दूसरों को सबसे गहरी संवेदना दे पाता है। वो जानता है दर्द को, इसलिए वो खुद रोते हुए भी दूसरों के आंसू पोंछता है। हम सोचते हैं, भगवान हमें इतनी कठिन परीक्षा क्यों देते हैं? पर सच्चाई ये है कि परीक्षा उसी की होती है जिसमें उत्तीर्ण होने की शक्ति हो। जो सक्षम है, उसी को चुना जाता है। और अगर तुम चुन लिए गए हो, तो जान लो, तुम विशेष हो। श्री कृष्ण की लीलाओं में भी तो यही दिखता है ना। उन्होंने यशोदा के आंचल में छिपे रहते हुए भी कालिया नाग का नर्तन किया, गोवर्धन उठाया, गीता का उपदेश दिया। और हर बार जब जब कोई अर्जुन टूटा, श्री कृष्ण ने उसे थामा। कभी खुद से पूछिए, जब आप अंधेरे में गिरे थे, तब कौन था जो आपको फिर से खड़ा होने की शक्ति देता रहा? वो आपकी आंतरिक आवाज थी, वो चेतना थी, जो श्री कृष्ण का ही अंश है आपके भीतर। वो हर बार कहती है, उठो, तुम हार नहीं सकते। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, वो नहीं जानते कि तुमने कितनी रातें बिना सोए बिताई है, कितनी बार अकेले रोए हो और फिर भी मुस्कुराए हो। ये ताकत सामान्य नहीं होती,
ये एक योद्धा की पहचान होती है। तुम्हारी ये यात्रा आसान नहीं है, पर ये मूल्यवान है, क्योंकि ये तुम्हें निखार रही है, तुम्हें सिखा रही है कि दुख स्थायी नहीं होते। अगर रातें आती हैं, तो सुबह भी तय है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू टूटा नहीं है, तू गढ़ा जा रहा है। जैसे मिट्टी को चाक पर घुमाकर कुम्हार आकार देता है, वैसे ही जीवन तुझे तराश रहा है। तू रुक मत, क्योंकि सुबह तुझसे बस एक कदम दूर है। हर रात की सुबह होती जरूर है, और तेरी सुबह बहुत सुंदर होगी। कई बार जब जिंदगी हमें दर्द देती है, तो वो हमें सजा नहीं दे रही होती, बल्कि हमें मजबूत बना रही होती है। दर्द वो औजार है जिससे आत्मा को आकार दिया जाता है। जिसे हम अब बोझ मानते हैं, वो ही कल हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख एक पुल है जो तुम्हें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर, भय से विश्वास की ओर। हर बार जब तुम रोते हो, मैं पास होता हूं। हर आंसू गवाही देता है कि सुबह निकट है। हर रात की सुबह होती जरूर है। कभी आपने गौर किया है, रात की सबसे गहरी चुप्पी में भी पंछी कभी कभी गाने लगते हैं। उन्हें यकीन होता है कि सुबह आने वाली है। वो सूरज के निकलने से पहले ही गाने लगते हैं। क्या हम भी ऐसा विश्वास नहीं कर सकते? श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तब अर्जुन भी टूट चुका था। वो भ्रम में था, दुख में था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे जगाया। कहा, तू योद्धा है, उठ और अपना धर्म निभा। आज वही संदेश हमारे लिए भी है। हमें भी लड़ना है, डर से, निराशा से, असफलता से, क्योंकि हमारी लड़ाई के पार ही हमारी रोशनी है। और ये लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ रहे। श्री कृष्ण हमारे साथ है। जब रास्ता दिखता नहीं, तो आंखें बंद कर लेना चाहिए और भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते की तलाश तुम बाहर कर रहे हो, वो तुम्हारे भीतर ही है। हर संघर्ष, हर ठोकर, हर दर्द हमें गहराई से जोड़ता है उस परम शक्ति से जो हमारे भीतर है, जो हमें कहती है, तू रुक मत, तू थक मत, तेरा समय आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तू आज सह रहा है, वो तुझे कल वो शक्ति देगा जो किसी किताब में नहीं मिलती। जो रात तू आज जी रहा है, वही तुझे सुबह की कीमत सिखाएगी। हर रात की सुबह होती जरूर है, बस तू विश्वास बनाए रख। कभी कभी हम सोचते हैं, क्या सबके जीवन में दुख आता है? हाँ, आता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग दुख को अपना अंत मान लेते हैं और कुछ लोग उसे एक शुरुआत बना लेते हैं। हर बार गिरने का मतलब हारना नहीं होता। गिरना तो उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिससे हम उड़ना सीखते हैं। बच्चा चलना तभी सीखता है जब वो गिरता है, तो हम क्यों हार मान ले? एक बीज जब धरती में बोया जाता है, तो उसे भी अंधेरे में रहना पड़ता है। उस पर मिट्टी का भार होता है, पर वो हार नहीं मानता। धीरे धीरे वो ऊपर आता है, सूरज की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू भी एक बीज है। अभी तुझे अंधेरे में डाला गया है, लेकिन तू मिट्टी में नहीं दबाया गया, तुझे बोया गया है। तू ऊपर आएगा, तू खिलेगा, तू दुनिया को छाव देगा। हर रात की सुबह होती जरूर है। हमें अपने जीवन को समझने के लिए कभी कभी पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। हर वो दुख जो हमें टूटा लगा, असली में हमें कुछ सिखाने आया था। हर वो इंसान जो हमें छोड़ गया, वो हमें अपने आप से मिलाने आया था। जो लोग आज मुस्कुरा रहे हैं, कभी उन्होंने भी आंसू पिए हैं। और जो आज सबसे शांत दिखते हैं, वो कभी भीतर से सबसे ज्यादा टूटे थे। तो अगर तुम आज रो रहे हो, तो कल मुस्कुराओगे भी। याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है। हर दुख भरी घड़ी के बाद राहत आती है, और हर गिरावट के बाद उन्नति संभव होती है। बस हमें उस एक क्षण तक टिके रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू टूटे तो बिखर मत, संवर जा। जब तू थके तो रुक मत, झुक जा
फिर उठ जा, मैं तेरे साथ हूं। हर रात की सुबह होती जरूर है, और उस सुबह में तू नया जन्म पाएगा। हर वो इंसान जो आज चुप है, कभी बहुत कुछ बोलता था। हर वो दिल जो आज पत्थर बन गया है, कभी बहुत कोमल था। जिंदगी ने उसे सिखा दिया कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं कहे जा सकते, लेकिन चुप रहना हार नहीं होती। वो तो आत्मा का ध्यान होता है, एक ऐसा पल जब इंसान खुद को समझने लगता है, और जब समझ गहराई से आती है तो शक्ति भीतर से उठती है, बिना शोर, बिना दिखावे। कोई भी रात हमेशा के लिए नहीं होती, चाहे वो कैसी भी हो, तनाव से भरी, डरावनी या दर्दनाक। सुबह उसका इंतजार करती है। हर भोर, हर नया सूरज यही संदेश लाता है, मैं फिर आया हूं, उठो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर नई सुबह एक नया जन्म है। बीते कल को छोड़ दो। आज तुम्हारे पास जो श्वास है वो अवसर है, उपहार है। तुम्हारी हर हार तुम्हें एक नई जीत की ओर ले जा रही है। हर रात की सुबह होती जरूर है, तुम्हारी भी होगी, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हें ना समझे, जब दुनिया तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए। तो याद रखना, श्री कृष्ण को भी बहुत बार लोगों ने समझा नहीं। उनकी लीलाएं भी हर किसी की समझ से बाहर थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने प्रेम, सत्य और धर्म के मार्ग पर निरंतर चलना जारी रखा। उनके जीवन का हर क्षण यही सिखाता है, असत्य चाहे कितना भी जोर लगाए, पर सत्य अंत में विजयी होता है। तुम्हारी रात भी चाहे जितनी लंबी हो, तुम्हारा संघर्ष चाहे जितना कठिन हो, पर वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर ठोकर तुम्हें गढ़ रही है, हर आंसू तुम्हें निखार रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जानता हूं कि तू थक चुका है, पर तेरी थकान ही तेरे साहस की निशानी है। मैं देख रहा हूं तेरे हर प्रयास को। हर रात की सुबह होती जरूर है, और तेरी सुबह अब दूर नहीं, बहुत पास है। बहुत बार लोग हमें कमजोर समझ लेते हैं, क्योंकि हम रोते हैं, चुप रहते हैं, टूट जाते हैं। पर असल में जो टूट कर भी उठता है, वो ही सबसे मजबूत होता है। कमजोर वो नहीं जो रोता है, कमजोर वो है जो किसी का दर्द समझता ही नहीं। जिंदगी जब हमसे सबसे ज्यादा छीन लेती है, तो हमें सबसे बड़ा उपहार भी देती है, स्वयं की पहचान। हम तब अपने भीतर झांकते हैं और उस चेतना को पाते हैं जो समय, दुख और हालातों से परे है। तब समझ आता है, शांति बाहर नहीं, भीतर है। आनंद वस्तुओं में नहीं, अनुभव में है। और सबसे बड़ा सहारा हमेशा हमारे अंदर ही रहा है, भगवान के रूप में। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तू बाहर ढूंढ रहा है, वो मैं तेरे भीतर हूं। मैं तेरे हर आंसू में, तेरे हर धड़कन में, तेरे हर पल के संघर्ष में साथ हूं। हर रात की सुबह होती जरूर है, जब तू खुद को पहचान लेता है। कभी कभी हमें अकेलापन इसलिए मिलता है ताकि हम सबसे जरूरी रिश्ता बना सके, अपने आप से। और जब यह रिश्ता मजबूत होता है, तो कोई भी तूफान हमें नहीं तोड़ सकता। जैसे रात्रि के बाद सूर्योदय आता है, वैसे ही हर पीड़ा के बाद समाधान भी आता है। जिंदगी हमें दुख सिर्फ इसलिए नहीं देती, बल्कि उस दुख से ऊपर उठने की क्षमता भी देती है। हर बार जब तुम निराश हो जाते हो, तो प्रभु के पास एक योजना होती है, तुम्हें उस अंधकार से निकालकर एक ऐसे स्थान पर लाने की जहां तुम फिर से मुस्कुरा सको, फिर से जी सको। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अभी जिस राह पर चल रहा है, वो भले कांटों से भरी हो, लेकिन वो तुझे उस जगह तक ले जाएगी जहां फूल ही फूल होंगे। हर रात की सुबह होती जरूर है, और तेरे जीवन में भी रोशनी दस्तक देने ही वाली है। जब हम जिंदगी में बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो लगता है कि अब और आगे नहीं जा सकते, पर उसी थकान में छुपी होती है नई शुरुआत की तैयारी। क्योंकि जब सब कुछ शांत हो जाता है, तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है,
कभी कभी दुख इसलिए आता है ताकि हम भगवान को पुकारें, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब सिर्फ एक ही शक्ति बचती है, प्रभु का नाम। वो नाम जो हर विष में अमृत बन जाता है। और जब हम हृदय से पुकारते हैं तो श्री कृष्ण अवश्य सुनते हैं, चाहे वो द्वारका में हो या हमारे भीतर बसे हो। वो तुरंत दौड़ कर आते हैं, क्योंकि प्रेम से बढ़कर कोई संबंध नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मुझे पुकार, मैं तेरे भीतर हूं। तेरे आंसुओं में, तेरी चुपियों में मैं तुझे देख रहा हूं। हर रात की सुबह होती जरूर है और मैं तुझे उस सुबह तक खुद लेकर जाऊंगा। हम कई बार सवाल करते हैं, प्रभु आपने मुझे इतना दर्द क्यों दिया? पर शायद वो दर्द ही हमें परमात्मा के और करीब लाने का जरिया होता है, क्योंकि जब हम भीतर से टूटते हैं तभी हम भीतर से खुलते भी हैं। जैसे एक बंद कली को खिलने के लिए सूरज की गर्मी और समय चाहिए होता है, वैसे ही आत्मा को खिलने के लिए संघर्ष और श्रद्धा दोनों चाहिए होते हैं। तुम अकेले नहीं हो। जो तुम झेल रहे हो उसे प्रभु देख रहे हैं। वो सिर्फ सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि तुम्हें तुम्हारा सबसे सुंदर रूप दिखा सके। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिस अंधकार से डर रहा है वो तेरे भीतर के प्रकाश को जन्म दे रहा है। तू बस हिम्मत रख, मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। हर रात की सुबह होती जरूर है और वो सुबह तेरे जीवन को दिव्यता से भर देगी। कभी कभी हम इतने दर्द से भर जाते हैं कि हंसते हुए भी आंखें भीग जाती हैं। लोग हमें देखकर मुस्कुराते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि अंदर कितनी लड़ाइयां चल रही है। पर यही लड़ाइयां हमें मजबूत बनाती है। जो भीतर जूझता है वो ही बाहर एक मिसाल बनता है। जो अंधेरे से डरता नहीं वो ही प्रकाश लाता है। हर रात तुम्हें सिर्फ सुलाने नहीं आती, वो तुम्हें सिखाने भी आती है। सिखाती है धैर्य क्या होता है, तपस्या किसे कहते हैं, और सबसे ज्यादा प्रेम का असली अर्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुझसे दूर चले गए वो तेरे अध्याय पूरे कर चुके थे। जो बचे हैं वो तेरे जीवन की किताब को सुंदर बना रहे हैं। और मैं हर पन्ने पर तेरे साथ हूं। हर रात की सुबह होती जरूर है और उस सुबह मैं तुझे गले लगाऊंगा। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता तब तुम्हें खुद का पता चलता है, तब आत्मा सामने आती है और तब जीवन सच्चा बनता है। वो दिन याद करो जब तुमने हार मान ली थी, पर फिर भी किसी अनदेखी शक्ति ने तुम्हें उठा दिया। वो शक्ति कोई और नहीं थी, वो तुम्हारे भीतर ही श्री कृष्ण थे। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, पर तुम्हारे साथ तो वो है जिन्होंने अर्जुन को संभाला, जिन्होंने राधा को प्रेम दिया, जिन्होंने सुदामा को सम्मान दिया। क्या वो तुम्हें नहीं संभालेंगे? श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे हर सवाल का जवाब मैं हूं, तेरे हर आंसू का सहारा मैं हूं, तेरे हर कल के पीछे मेरा आज है। हर रात की सुबह होती जरूर है, बस तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, मैं दौड़ कर आऊंगा। जब हम जीवन में सबसे ज्यादा टूटे होते हैं तभी श्री कृष्ण हमारे सबसे पास होते हैं, लेकिन हमारी आंखें आंसुओं से इतनी भीगी होती है कि हम उन्हें देख नहीं पाते। हमें लगता है भगवान ने हमें छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई ये होती है वो हमें अपनी बाहों में थामे होते हैं। हर कठिनाई जो हमें झकझोरती है असल में हमारी आत्मा को जगा रही होती है। जैसे बंजर भूमि पर हल चलाना होता है, वैसे ही मनुष्य के भीतर भी हल चलता है ताकि वहां प्रेम, श्रद्धा और शांति की फसल उगाई जा सके। हम जितना बाहर ढूंढते हैं समाधान, वो उतना ही भीतर छुपा होता है। श्री कृष्ण सिर्फ मंदिरों में नहीं, वो हमारे अंतर्मन के गहरे तल में भी विराजते हैं, वहां जहां हम सबसे कम जाते हैं, अपने ही हृदय में। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मुझे हर जगह ढूंढ रहा है, कभी तस्वीरों में, कभी मूर्तियों में, पर मैं तुझ में ही हूं। तेरे धड़कनों में, तेरे प्रेम में, तेरे मौन में। हर रात की सुबह होती जरूर है
जब तू खुद को पहचान लेगा तब तू मुझे पालेगा। श्री कृष्ण कभी भी बाहर से चमत्कार नहीं करते, उनके चमत्कार भीतर से शुरू होते हैं। वो हमें भीतर से इतना शांत और दृढ़ बना देते हैं कि बाहर का तूफान हमें हिला नहीं सकता। हर वो क्षण जब तुमने कहा अब मैं नहीं कर सकता, प्रभु ने वहीं से कहा अब मैं करूंगा, और वहां से चमत्कार शुरू हुआ। कभी रिश्तों में, कभी स्वास्थ्य में, कभी खुद की सोच में। हमारा काम है चलना, भगवान का काम है रास्ता बनाना। हमारा काम है विश्वास रखना, भगवान का काम है परिणाम देना। श्री कृष्ण कहते हैं तू बस चलते रह, मैं तुझ में चल रहा हूं, तू बस विश्वास कर, मैं तेरे विश्वास को जीवन दूंगा। हर रात की सुबह होती जरूर है, और वो सुबह तुझ में नई ऊर्जा भर देगी। हर रात जो डर लेकर आती है, उसी रात में उम्मीद की चिंगारी भी होती है। अक्सर अंधेरे में ही हमें खुद की शक्ति का एहसास होता है, क्योंकि उजाले में तो सब कुछ साफ दिखता है, पर अंधेरे में आंखें नहीं, आत्मा देखती है। तुमने जितना खोया है उतना ही तुमने जाना भी है। जो गया वो जरूरी था, क्योंकि अगर वो न जाता तो तुम्हें खुद की पहचान कभी नहीं मिलती। कभी किसी कठिनाई को देखकर मत घबराओ, क्योंकि बड़ी बाधाएं बड़े चमत्कारों को जन्म देती है। और जब तुम्हारे साथ श्री कृष्ण हो तो असंभव शब्द का कोई स्थान ही नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं तू जीवन से डर मत, जीवन तुझे डराने नहीं, तुझे जगह देने आया है। हर समस्या एक संदेश है, हर पीड़ा एक पाठ है। हर रात की सुबह होती जरूर है, और ये सुबह तुझे नया जन्म देगी। अपने बीते कल को माफ कर दो और आने वाले कल को गले लगा लो, क्योंकि जब तक हम पुराने अंधकार को पकड़ कर रखेंगे, नई रोशनी अंदर नहीं आ सकती। श्री कृष्ण हमें सिर्फ धर्म युद्ध में नहीं, हर रोज के संघर्ष में भी मार्गदर्शन देते हैं। चाहे वो टूटे हुए रिश्ते हों या बिखरे हुए सपने, वो हर जगह हमारे साथ होते हैं। इस संसार में सब कुछ बदलता है, हालात, लोग, समय, पर जो एक चीज कभी नहीं बदलती वो है श्री कृष्ण का प्रेम। वो हर जन्म, हर रूप में हमारे साथ चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तू मुझसे जुड़ जा, फिर न तू अंधेरे से डरेगा, न अकेलेपन से थमेगा, क्योंकि जब तू मेरा बन जाता है तो तेरी हर रात एक प्रभु भक्ति बन जाती है। हर रात की सुबह होती जरूर है, और उस सुबह में तू खुद प्रकाश बन जाएगा। जब जीवन तुम्हें थाम कर खड़ा नहीं होने देता तो बस एक बार बैठकर रो लेना ठीक है, पर रुक जाना नहीं, क्योंकि रोना कमजोरी नहीं, बल्कि भीतर की थकान को बाहर निकालना होता है। कभी हम सोचते हैं प्रभु कब आएंगे मेरी मदद के लिए, पर वो तो पहले से हमारे पास है, बस हम शोर में उनकी आवाज नहीं सुन पाते। शांति को पाने के लिए हमें बाहर की दुनिया को नहीं, भीतर की हलचल को शांत करना होता है। जब मन शांत होता है तभी श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तेरा दुख मुझे खींच लाता है, तेरी चुप्पी में मैं बोलता हूं, तेरे आंसुओं को मैं मोती बनाता हूं। हर रात की सुबह होती जरूर है, और मैं उस सुबह का सूरज हूं जो तुझे फिर से जीवन देगा। याद रखो ये रात भी कट जाएगी, और जब सूरज उगेगा तब तुम सिर्फ रोशनी नहीं देखोगे, तुम खुद एक प्रकाश बन चुके होगे। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा तेज बन जाएगा। हर बार जब तुम गिरे हो, किसी ने तुम्हें देखा नहीं, पर श्री कृष्ण ने देखा। हर बार जब तुम चुपचाप लड़े, किसी ने सराहना नहीं की, पर श्री कृष्ण ने की। वो प्रभु जो गोवर्धन उठा सकते हैं, जो रणभूमि में धर्म की रक्षा कर सकते हैं, वो तुम्हारे जीवन के तूफान क्यों नहीं रोक सकते? कर सकते हैं, बस तुम्हें उनका हाथ थामना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तेरे साथ हर पल हूं। तू जब थक जाए तो मुझ पर सिर रखकर सो जा,
मैं तुझे अपने प्रेम से ढक दूंगा। हर रात की सुबह होती जरूर है और मेरी गोद में तुझे नया जीवन मिलेगा। जब जीवन से सभी उम्मीदें टूटने लगे, तब एकमात्र आश्रय होता है प्रभु की शरण। शरण का अर्थ होता है समर्पण, और समर्पण से ही जीवन की पीड़ा शांति में बदलती है। एक बच्चा जब डरता है तो मां की गोद में चला जाता है। हम भी जब डरें, थकें, टूटें तो श्री कृष्ण की गोद में चले जाएं। वहां कोई तर्क नहीं होता, सिर्फ प्रेम और अपनापन होता है। जो चीजें हमें दुख देती है वो अक्सर हमें ऊपर उठने का अवसर भी देती है। जैसे घाव से मांसपेशी मजबूत होती है, वैसे ही आत्मा संघर्ष से तेजस्वी बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू परिपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि तू प्रेमपूर्ण है। तू गिर सकता है पर उठेगा भी। तू टूटा है पर संवर सकता है। हर रात की सुबह होती जरूर है, क्योंकि तू मेरा है। प्रभु के प्रेम की गहराई इतनी है कि वो बिना कहे भी सब कुछ जान लेते हैं। हमें बस उन्हें पुकारना है अपने हृदय की सच्चाई से। जब सबके दरवाजे बंद हो जाएं, तब श्री कृष्ण का द्वार खुला होता है। वो कभी मना नहीं करते, वो कभी इंकार नहीं करते। उनका प्रेम निरंतर, अडिग और निस्वार्थ होता है। अगर आज तुम दुख में हो तो प्रभु तुम्हारे बहुत करीब है, क्योंकि उन्होंने वादा किया है, जो भी मुझे पुकारेगा मैं उसके पास आऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मुझे रोकर भी बुलाएगा तो मैं दौड़ कर आ जाऊंगा। मैं तुझसे दूर कभी नहीं था, तू बस मुझे भूल गया था। हर रात की सुबह होती जरूर है, और उस सुबह मैं तुझे फिर से मुस्कुराना सिखाऊंगा। जब हम बहुत समय तक अंधेरे में रहते हैं तो हमारी आंखें अंधकार की आदत डाल लेती हैं, और फिर जब रोशनी आती है तो वो चुभती है। लेकिन वही रोशनी हमारी आंखें खोलती है, हमें दिखाती है कि हम कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। हर वह आत्मा जो रातों को जागी है, जो आंसुओं में भी मुस्कराई है, जो टूट कर भी बिखरी नहीं, वो एक तपस्वी बन चुकी है। और ऐसे ही तपस्वी पर श्री कृष्ण की कृपा बरसती है। रातें आती हैं इसलिए कि हम विश्राम करें, लेकिन कुछ रातें हमें बदलने आती हैं। ऐसी रातों में हम या तो टूट जाते हैं या प्रभु की गोद में समर्पित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू सबसे शक्तिशाली है, बल्कि इसलिए कि तू सबसे कोमल है। तेरी कोमलता में ही शक्ति है, तेरे प्रेम में ही भक्ति है। हर रात की सुबह होती जरूर है, और तेरे भीतर की भक्ति ही तुझे उस सुबह तक ले जाएगी। अब समय है उस प्रकाश को गले लगाने का, जिसके लिए तुमने इतने दिन अंधेरे में बिताए। अब समय है प्रभु के सामने अपने घावों को खोलने का, क्योंकि उन्हीं घावों में उनकी कृपा का अमृत बरसेगा। अब समय है कि तुम खुद से कहो, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ स्वयं श्री कृष्ण है। अब समय है कि तुम खुद को माफ कर दो, बीते हुए को जाने दो और उस प्रभु को पकड़ लो जो कभी नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अब अंधेरे का नहीं, प्रकाश का पुत्र है। तेरे जीवन का अंधकार अब समाप्त हुआ, तेरा सवेरा अब सामने खड़ा है। हर रात की सुबह होती जरूर है, और अब तेरी सुबह आ चुकी है। अब अंधेरे की कोई जगह नहीं रही, क्योंकि प्रभु की कृपा से रोशनी हमारे भीतर उतर चुकी है। अब तुम्हारे जीवन की वो रात समाप्त हो गई है जिसने तुम्हें डराया, रुलाया, तोड़ा। अब सुबह सामने खड़ी है, और वो सिर्फ सूरज की नहीं, तुम्हारे भीतर के उजाले की सुबह है। अब तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। तुमने रातों को जिया है, दुखों को चुपचाप सहा है, और आज तुम एक उदाहरण बन चुके हो कि प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से हर अंधेरा पार किया जा सकता है। अब तुम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रकाश बनो, क्योंकि तुम्हारा अनुभव अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। अब वो एक दीपक है जो किसी और की रात में रोशनी देगा।
श्री कृष्ण कहते हैं, अब तुझे थमना नहीं है। तू चला है अंधेरे से उजाले की ओर। अब रुकना नहीं। अब दूसरों के लिए आशा बन जा, प्रेम बन जा, मेरा दूध बन जा। हर रात की सुबह होती जरूर है, अब तू किसी और की सुबह बन जा। प्रिय आत्मा, अगर तुमने ये पूरी कथा सुनी है तो जान लो, ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ये श्री कृष्ण की तुमसे की गई व्यक्तिगत बातचीत थी। ये उनके उत्तर थे तुम्हारे हर उस सवाल के जो तुमने चुपचाप अकेले में पूछे थे। ये उनकी बाहें थी जो उन्होंने तुम्हारे टूटे हुए हृदय के चारों ओर फैलाकर कहा, मैं हूं, मैं हमेशा से था और हमेशा रहूंगा। तो अब मुस्कुराओ, अपने आंसुओं को आभार में बदल दो और इस जीवन को एक नई रोशनी से जियो। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई, अगर आपको कहीं न कहीं श्री कृष्ण की उपस्थिति महसूस हुई, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। क्या आपने भी किसी कठिन रात्रि के बाद प्रभु की सुबह देखी है? और अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आपको श्री कृष्ण की कृपा, प्रेम और मार्गदर्शन मिलता रहे, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी कोई नया संदेश प्रभु की ओर से आए, आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, श्री कृष्ण कहते हैं, हर रात की सुबह होती जरूर है और मैं उस सुबह में तुझे खुद गले लगाऊंगा। जय श्री कृष्ण।